देखिए, भारत में विकेंद्रीकरण जो है कैसे कैसे हो रहा है, इसमें मुख्य रूप से आता है कि पंचायत सरकार जो काम करती है उसके कार्यकाल, उसकी देखरेख, उसका निगरानी जो है कैसे है। पंचायत सरकार अपने आप में एक अहम भूमिका होती है। आम लोगों की जनता रोजमर्रा जो है पंचायत के हाथों में ही होता है। सबसे पहली बात आता है, भारत जो क्या है, एक बहुत बड़ा देश है, विशाल देश है। दुनिया में जो है भारत एक अलग पहचान रखता है बड़े देशों के रूप में। करा भारत एक बड़ा देश है जहां दो स्तर की सरकार से देश अच्छा से नहीं चल पा रहा है। इसके लिए क्या किया, एक त्रिस्तरीय सरकार या पंचायत सरकार की व्यवस्था क्या गया है, जो काम कर रही है किसके लिए, लोगों की दिनचर्या और रोजमर्रा के लिए काम करती है। बात आती है दूसरा, सत्ता में तीसरे और सबसे स्तर की जो है विकेंद्रीकरण की व्यवस्था की जो सबसे निचले स्तर की सरकार होती है, अर्थात पंचायत सरकार। गांव में पंचायत स्तर की सरकार और नगर क्षेत्रों में नगर निगम या नगर पालिका की व्यवस्था किया गया है। इतना हो गया। उसके बाद केंद्र और राज्य, दो बातें आती है, केंद्र और राज्य। केंद्र अपने आप पर और राज्य अपने आप पर, ये दोनों के अलावा जो है शक्तियां लेकर के, दोनों से शक्तियां, राज्य से भी और केंद्र से भी शक्तियां लेकर के क्या करती है पंचायत सरकार, स्थानीय सरकारों को दी जाती है, ताकि स्थानीय सरकार या पंचायत सरकार लोगों की दिनचर्या को दुरुस्त कर सके। विकेंद्रीकरण के पीछे यह भावना कम करती है, जो विकेंद्रीकरण की भावना होती है वह यह काम करती है कि जो काम स्थानीय स्तर पर होना चाहिए वह काम उसी जगह के लोगों के द्वारा होना चाहिए। जैसे नया सड़क बनना है, पुल पुलिया बनना है, तो गांव के लोग ही मिलजुल करके काम करें, मिट्टी कटाई गांव के लोग ही करें, ताकि लोगों की जो दिनचर्या है वो जुड़े लोगों के पैसा आए, उसकी जो समस्या है वह निपटारा हो सके। इसलिए पंचायत सरकार की व्यवस्था में बहुत सारे कामों का जिक्र किया जाता है। किया जा सके वे काम स्थानीय लोगों के हाथों में ही रहना चाहिए। लेकिन यहाँ की पंचायत सरकार क्या करती है, जेसीबी से मंगा करके, मशीन मंगा करके काम को करवा देती है, जिसके कारण क्या होता है, काम अच्छा से नहीं हो पाता है और जल्द खराब हो जाता है, पुल पुलिया धंस जाता है, रोड बना रोड टूट गया, ये काम ठीक से नहीं कर पाया। ये होती है। बात आती है स्थानीय जीवन से जुड़े मसलों पर भी जरूरतों और विकास के बारे में लोगों से लाभ लेने की प्रक्रिया को बताया जाता है कि आप पंचायत की काम कीजिए, पंचायत के अंतर्गत जो काम है वो काम कीजिए और इसका लाभ सीधे आप तक पहुंचेगा। जो पंचायत स्तर पर मुखिया होते हैं उसके अंडर में कई वार्ड होते हैं। वार्ड क्या करता है, अपने वार्ड में काम कराते हैं। पूरे पंचायत का काम सरकार जो होती है, पंचायत सरकार अर्थात मुखिया के देखरेख में होता है, वह काम करता है और वहां के लोगों को जोड़ा जाता है ताकि वो अपनी बातों को, विकास को समझ सके और काम को कर सके। ये बातें होती है। स्थानीय जनता, जो क्षेत्रीय जनता है, प्रादेशिक या केंद्रीय स्तर पर, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उससे कहीं ज्यादा ताकतवर, शक्तिशाली होता है और हर समस्या से वह अवगत होता है। पंचायत को क्या चाहिए, पंचायत की जनता क्या चाह रही है, क्या पंचायत में कमी किस चीज की है, पंचायत के लोगों का रोजमर्रा क्या है, पंचायत के लोगों की जीवन दिनचर्या कैसा बीत रहा है, देश के प्रधानमंत्री को नहीं मालूम है, राज्य के मुख्यमंत्री को नहीं मालूम है, सांसद विधायक को नहीं मालूम है, लेकिन पंचायत स्तर की सरकारें जो होती है उसको सब बातें मालूम होती है, क्योंकि वह पंचायत के अंदर में रहता है और पंचायत के अंदर का ही उसको काम मिल रहा है। क्या उसका असर जो है सीधे ग्रामीण लोगों की रोजमर्रा पर पड़ता है। रोज का कमाई, रोज का खुआई, जो रोज कमाएगा रोज खाएगा, नहीं कमाएगा तो नहीं खाएगा। ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन ज्यादातर पर यही है। जो ठेला चालक है, रिक्शा चालक है, प्रत्येक दिन कमाएगा तभी उसको भोजन मिलेगा। बच्चों को गरीबी पढ़ाया नहीं जाता है। अगर पढ़ाना है तो गरीबी की मिसाल दिखाइए, एक फिल्म दिखा दीजिए, वो गरीबी समझ जाएगा, ना कि गरीबी उसको समझाइए।
जो गरीबी समझ जाएगा तो फिर बात ही क्या है। उसको दिखा दीजिए डायरेक्ट कि गांव के स्तर के लोगों का जीवन जो है कैसे जी रहा है, कैसे कट रहा है, एक एक कामों को लोग कैसे कर रहे हैं। लोग सोया हुआ है, जगाना है। नेता रोड पर दौड़ रहा है, अपना गाड़ियां से दौड़ते चक्कर लगा रहे, लेकिन किसान खेत पर काम करने चला जाता है। रोज सुबह ठंड के मौसम में भी किसान खड़ते हैं। देश का असली हीरो तो वही है, बाकी सब गद्दार सब है। यही असली हीरो है। कारण स्थानीय फैसले में भागीदारी की आदत पड़ जाती है। जो भी स्थानीय लोग हैं सब राजनीति को विधि व्यवस्था से समझने लगते हैं और उसको काम कैसे किया जाए ये भी वो समझने लगते हैं, ताकि उस चीज को वह अच्छा से कर पाए और लोगों की समस्या को जान पड़े। ये काम होती है किसके अंतर्गत? स्थानीय फैसलों में। और स्थानीय फैसला में जो है कुछ काम ऐसा है जो ग्राम के लोग ही मिल करके निपटा देते हैं। सरकार की पैसा को जो है ना खर्च करके, बल्कि ग्राम की जनता की जो देखरेख है वह करा दिया जाता है। जो पंचायत के स्तर होती है उस पर कुछ कामों को बहुत सुचारू रूप से करने के लिए एक साझा मंच का तैयार किया गया और उस मंच के माध्यम से लोग काम करते हैं। कह रहा है यहाँ पर कि स्थानीय संस्थाओं की मौजूदगी में जनता की भागीदारी, जो स्थानीय काम है उस पर जनता की ही भागीदारी होती है। जनता की जो भागीदारी के लिए है व्यापक मंच पर एवं माहौल तैयार कर लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत किया गया है। जो लोकतंत्र की जड़ें है उसको मजबूत करने के लिए बहुत सारे नियम कानून कायदे को पालन किया जाता है, ताकि लोगों के जो कामकाज है वह अच्छा तरह से हो सके, ये देखा जाता है। उसके बाद आता है पंचायत एवं नगर पालिकाओं में जो पंचायत होती है, गांव में पंचायत की विधान रखा गया है, विधि विवत, और नगर क्षेत्रों में नगर पालिका नगर नियम। यहाँ पे महिलाओं की भागीदारी दिया गया कि महिलाएं भी अब जागृत हो चुकी है, महिलाएं भी काफी हद तक आगे बढ़कर काम कर रही है। तो वहां पर जो है आरक्षण का प्रावधान किया गया। तो आरक्षण जो मिला, आरक्षण से करता क्या है, पहले पुरुषों को आरक्षण ज्यादा था। पहले सब कुछ अगर देखा जाए वैदिक काल में तो महिलाओं का ही भागीदारी सब कुछ में था। जैसे देखिए बच्चे का नाम में माँ का नाम शामिल होता था, गंगा पुत्र, उसके बाद क्या कहते हैं कुंती पुत्र, अंजनी पुत्र, पवन सुत नामा, ये सब जो थे क्या थे, सब माँ के नाम से ही प्रसिद्ध थे। बाद में फिर आ गया पितृ प्रधान देश। भारत में जो पितृ प्रधान देश है, कोई भी बच्चा से पूछा जाए तो पहले उनका नाम पूछा जाता है, फिर बाद में उसके पिताजी का नाम पूछा जाता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। बीच में जो है ब्राह्मणवाद इस चीज को मिटा दिया। धीरे धीरे वो अपना वर्चस्व कायम करता गया और लोगों को गुमराह कर दिया। ये गुमराह करके लोगों को तोड़ने मड़ोड़ने का काम किया। तो लेकिन जब से आरक्षण का प्रावधान हुआ उस समय महिलाएं भी सशक्त हो गई और काम करने के लिए तत्पर हो चुकी है। पंचायत एवं नगर पालिकाओं में जो है पालिकाओं में महिलाओं की भागीदारी भारी संख्या में देखने को मिल रहा है। चुनाव लड़ती है, सत्ता में आती है और सत्ता को सुचारू रूप से चला भी रही है, दुरुस्त ढंग से काम कर रही है, सुनिश्चित हुई है। उसके बाद आता है आपका आरक्षण से अनुसूचित मतलब पिछड़ा SC ST के लोग जो है वह भी अब हिस्सा लेने लगा है सत्ता में, क्योंकि वह जो छोटे जाति के लोग थे, महिलाएं, अगाड़ी जाति के, ये लोगों का भी अब वर्चस्व बढ़ता दिख रहा है, कद ऊपर हो रहा है। होना भी चाहिए। कब तक बड़े लोगों के पास रहेगा, ताकि सबको जीने का अधिकार है। भारत संवैधानिक देश है। जनजातियों के आरक्षण से सामाजिक बनावट बदलाव दिख रहा है, बदलाव हुआ है। उसके बाद है सामाजिक और आर्थिक रूप से समाज में जैसा अगर जिस हद तक उसको माना जाता था, आर्थिक रूप से तंग थे, अब वह भी सुधर रहा है। उसकी आय का स्रोत बदल गया, राजनीति से जुड़ गए, कामकाज बदल गया।
जिसके कारण क्या उसका दिन परिवर्तनशील हो रहा है। और परिवर्तन तो इतना हुआ कि देखने की बात क्या, आसमान छू रहा है। होना भी चाहिए। वंचित लोगों को सत्ता में हिस्सेदारी देने से लोकतंत्र की सार्थकता सिद्ध हुई कि लोकतंत्र में लोगों का ही शासन होता है, चाहे वह जात छोटा हो या बड़ा हो। लोग मतलब लोक लज्जा, लोकतंत्र में लोक लज्जा की बात होती है, यही होनी चाहिए। और लोकतंत्र तो है एक पर्व के रूप में लोग मनाते हैं। इलेक्शन का समय आ गया, नेता जाके सलामी करते हैं और प्रणाम करते हैं कि इस बार की वोट आप मुझे ही दीजिएगा, क्योंकि मैं आपका जीत करके पूरे 5 साल लूटूंगा, फिर आपके पास 5 साल के बाद मैं आपके चरण में आऊंगा। इलेक्शन कमीशन भी खूब दिमाग लगाता है। 2 चरण में चुनाव होता है। पहला चरण जनता के चरण में नेता जाते हैं चुनाव से पहले, चुनाव जीत गए, अब जनता जाइए नेता के चरण में। ये होता है 2 चरण। पहला चरण जनता के पैरों में नेता का गिरना, और दूसरा चरण नेता के पैरों में जनता का गिरना। यही 2 चरण है। इसके बावजूद बहुत से दिक्कतें हैं। दिक्कत तो काफी है, क्या दिक्कतें नहीं है। जो पंचायत की सरकारें हैं, जितनी उसको ताकत मिला है, गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। वो सोच नहीं रहे, समझ नहीं रहे कि लोगों का जो शासन है क्या हो रहा है, लोगों का आय व्यय का स्रोत क्या है, लोगों का रोजमर्रा कैसा चल रहा है, इस पर कोई ध्यान नहीं जा रहा। अपने आप लूटे, हम मुखिया बन गए, 5 साल कमाना है, 1 करोड़ रुपया लूट लेना है, बात बाकी जनता कहीं जाए, हमको इससे मतलब नहीं है। ये चल रही है पंचायत सरकार में। कारण अधिकांश राज्यों ने स्थानीय सरकारों की पर्याप्त अधिकार एवं संसाधन नहीं दिए हैं। जो राज्य में पंचायत सरकार नहीं है, नहीं एमसीडी, राज्य अच्छा खासा विकसित है। देखिए सब कुछ एकदम फैशनेबल, चीक चाक, सीट साट, औद्योगिक कल कारखाने, सब कुछ लगा हुआ। और चाहिए भी क्या देश की जनता को, यही तो चाहिए, ना कि गए वाला चाय वाला अडानी अंबानी, ये नहीं चाहिए। अंबानी का संपत्ति 122 करोड़, अडानी का 57 करोड़, और आम जनता का मात्र 2 किलो चावल, 5 किलो गेहूं में कहानी खत्म। यही है देश की रणनीति और राजनीति। तो इस पर क्षेत्रीय जनता को जागरूक होना पड़ेगा, तब जाकर के पंचायत सरकार का पूरा लाभ मिल पाएगा। जो पंचायत के चुनाव है, पंचायत के चुनाव निश्चित रूप से होता है, क्योंकि जो 5 साल का कार्यकाल पूरा होगा और कराना है कि पंचायत की जनता 5 साल में कितना लाभ लिया और कितना लाभ नहीं लिए, दोनों बातों को ध्यान में देखा जाता है। कहा देख रहा है हो रहा है। तो होता क्या है इसमें कि फिर देखा जाता है ग्राम पंचायतों में बैठक भी सही से नहीं बुलाया जाता है। जो सरपंच चुने जाते हैं, मेन गांव की देखरेख करना, पंचायत की देखरेख करना, सभा को सुचारू रूप से चलाते रहना, कोई भी कार्य हो उस पर सरपंच साहब का काम ज्यादा होता है कि स्थानीय लोग न कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा करके बल्कि पंचायत में उस मामला को सुलझा ले। ये भी काम होना चाहिए। तो कब होगा? जब समय समय पर बैठक बुलाया जाएगा, तब ना ये सब काम दिखेगा। अब बात आती है बिहार में पंचायती राज व्यवस्था की एक झलक। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था कैसा है? अभी तो नया लौखा लड़का सब मुखिया बन जाता है, पैसा है तो मुखिया बनने में कोई देरी नहीं, बोरे बांट दिया गांव में, जो जीत गया चुनाव, कौन करेगा क्या? उसको अनुभव नहीं है। यही अनुभव जो है आगे चल करके हो जाता है उसको, तो समझ गया 5 साल में हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। देखो बिहार में स्वशासन की जड़ें काफी पुरानी है, आज से नहीं, ये काफी पुराना है। जब ऋषि मुनि सब थे उस समय से ही देखने को मिल रहा है। और वैशाली का लोकतंत्र जो है, वैशाली का लिच्छवी गणतंत्र, इससे पता चलता है कि लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक स्वशासन में का बहुत सारा अच्छा
उपमा कहिए या उदाहरण कहिए देखने को मिल रहा है। उस समय लोग क्या करते थे, बैठ के विचार विमर्श करते थे। वैदिक ग्रंथों में भी सभा समिति का उल्लेख मिलता है। वैदिक ग्रंथ है, महाभारत, उपनिषद, इस सब में भी देखने को पता चलता है कि क्या क्या मिला क्या नहीं मिला। बैठक उठक का उल्लेख उस समय भी काफी मिल रहा है। हमारी संस्कृति को एक नई अनोखी विशेषता यह रही है कि स्थानीय प्रशासन की मूलभूत इकाई ग्राम ही रहा है। जो भी शासन व्यवस्था हो गांव से ही शुरू हुआ, फिर गांव पर ही आता है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जिला कोर्ट, सब जगह जब लोग थक जाता है फिर पंचायत बुला करके वह झगड़ा को सुलह करते हैं। तो इसलिए कहा गया कि हमारी जो संस्कृति सभ्यता आज से नहीं सदियों से रहा है कि किसी भी बड़ा से बड़ा मैटर को गांव में ही तालमेल बैठा करके सामंजस्य करवा देता है, लोगों को तसल्ली मिल जाता है। भारत की आत्मा गांव में ही वास करती है, ये बात गांधी जी कहे थे। इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करने की जरूरत है। भारतीय संविधान में देश की विरासत गांधीवादी मूल्यों को महत्व देते हैं। बात सही है, भारत के जो संविधान है गांधीवादी विचारधारा को बहुत सारे मानते हैं, महत्व देते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि जो भी चीजें हैं उस पर गांव का व्यक्ति का अधिकार हो। ग्रामीण जीवन का सब कुछ है, गांव की जनता का है, पंचायत की जनता का है, देश की जनता का है, ना कि सांसद विधायक का है, ना कि मुखिया सरपंच का है, लेकिन सब कुछ यही लोग के है। बाकी नाम मात्र केवल जनता, बात बाकी कुछों में जनता नहीं, बात बाकी जनता खाली। उसके बाद स्थानीय शासन में वो राज्य से नीति निर्देश सिद्धांत का जो बात है कैसे पंचायती राज व्यवस्था को चलाया जाए, सारा जिक्र किया गया अनुच्छेद 40 में। आप देखिएगा अनुच्छेद जब संविधान पढ़िएगा तो उसमें मिलेगा कि अनुच्छेद 40 में क्या है, पंचायती राज व्यवस्था का काफी हद तक चर्चा किया गया है, स्थान दिया गया है। जय हिंद, जय भारत।